हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना नॉर्मल सा ड्रेस सीखेंगे। जो मेरी कस्टमर है वो ला कर दी थी ड्रेस मटेरियल, उसमें से ओनी पैंट यानी कि जो पैजामा आता है उसका और टॉप, तीनों का ड्रेस बना कर दो बोली। तो मैंने लाइनिंग को इस तरफ 4 में बिछा ली हूँ। बिछाने के बाद उसका जो लंबाई है वो 38 इंच है, शोल्डर 6.5 है, आर्म होल भी 6.5 है। और इस तरह से लाइन बना लेंगे। और ये 4 फोल्ड नहीं 8 फोल्ड है, क्योंकि दो ड्रेस का एक ही बार में लाइनिंग कट कर रही हूँ। अब 6.5 इंच पे इस तरह लाइन बना के आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए इसको भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच लेने के बाद इस तरह जो शेपर पट्टी होती है ना, कर्व स्केल, उससे शेप दे दीजिए। और इसका जो माप किस तरह से लेना है तो आपको पता है, इस तरह से सेंटर में इसका लिया जाता है तो करेक्ट ही सेंटर में आया। आप सेंटर से आधा इंच अंदर की ओर लीजिए तो आपका फ्रंट पार्ट वाला जो शेप होता है वो आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो इसका मार्किंग इस तरह से सिंपल ही होता है। अब क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रखने के बाद 10 इंच पे एक, 14 इंच पे एक और 19 इंच पे एक, यानी कि 3 मार्क लगाना है। जो 19 होगा हिप का होगा, ये चेस्ट का है। और यहाँ पे हमने जो लगाए हैं 14 पे वो रहेगा हमारा बीच कमर का। हिप हम 10 साढ़े 10 पे लेंगे। और वेस्ट हमारा 8.5 रहेगा, सॉरी 8 रहेगा। और चेस्ट 8.5, यानी कि 34 साइज का ये ड्रेस है। तो देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे क्रॉस में। और थोड़ा सा यहाँ कर्व देंगे, क्योंकि चेस्ट के पास जो होती है ना, कर्व आने से अच्छी रहती है शेप। और यहाँ भी हिप के पास थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, हाफ इंच से भी कम इसको इस तरह शेप दे देनी है। उसके बाद में इसकी तो मार्जिन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जितना चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना उतना ले सकते हो। मैं 1.5 पे इस तरह मार्क कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ 10.5 है। अब ये 1.5 इंच को भी मिला देनी है तो कितना आएगा, 12 इंच आएगा। अब 12 इंच ही नीचे रखना है जहाँ पे हमने 30 इंच का माप लिया था वहाँ पे। अब इसको करना कुछ भी नहीं है, बस इसको सीधा सीधा कटिंग करना है। तो यहाँ से एक मार्क बना लेते हैं ताकि सीधा हम जब फोल्ड करेंगे तो सीधा फोल्ड होगा। तो ड्रेस की जो मार्किंग होती है बहुत ईजी होती है और जल्दी भी हो जाती है। अब हमारा जो नेक का कटिंग जहाँ से होगी वहाँ से मैं बता रही हूँ, 2 इंच ली हो, 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो आप अपने नेक के जो गहराई हो आप अपने हिसाब से लीजिए। वो थोड़ी नाटी है यानी कि हाइट कम है, इसलिए मैं 5 इंच 5.5 यानी 5.5 इंच पे ले रही हूँ। और पीछे वाला 7.5, तो 6 इंच पे भी बना सकते हैं। अभी जस्ट मार्किंग की हूँ, इसमें कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है तो बाद में बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, उसको कट नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से इसको अब कट कर लेने हैं, जहाँ जहाँ से हमने मार्क किया वहाँ से। तो ऑलमोस्ट इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शेप आया है ड्रेस का। तो बीच में कट्स लगा लीजिए, उसके बाद में ओपन कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो मैंने इसको बोला था ना 8 फोल्ड पे इसको मैं बिछा ली हूँ आयरन करके। तो 2 को निकाल देते हैं और 2 को रख देते हैं। 2 रहेगा हमारा बैक पार्ट के लिए और 2 रहेगा फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि एक ही ड्रेस मटेरियल से 3 ड्रेस बनानी है। तो एक का लाइनिंग उन्होंने दिया था, 2 का मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें लिख देते हैं फ्रंट और बैक, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो आप देख सकते हो इसका जो आर्म होल में शेप दिया जाता है ना फ्रंट वाला पार्ट में, उसको कट कर लेंगे। तो हमारी सीजर बार बार प्रॉब्लम कर रही है, कट करने से पहले ही क्लॉथ को अंदर ले जाता है तो डर लगता है कहीं कट ना हो जाए। देखिए यहाँ कट्स लगा लेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें मार्किंग नहीं हुई है, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे फोल्ड है, उसको फोल्डिंग को इस तरह ओपन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें मार्क कर लेंगे, यानी कि F लिख देंगे। ये भी फ्रंट वाला है 2 ड्रेस का। अब जो बैक पार्ट है उसको भी उसमें भी मार्क कर लेनी है। तो देखिए ये ड्रेस मटेरियल है पूरा, ये पूरा का ड्रेस बनाना है। तो इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे सारे ड्रेस को रख के। देखिए अब हमने 34 पे मार्क किया था, तो लाइनिंग तो हमारा छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 इंच 3 इंच हम छोटा लेते हैं। तभी मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ, लेकिन बाद में 2.5 इंच जितना कट कर दूँगी तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारे ड्रेस में रखकर इस तरह बैक वाला पार्ट को रख के चारों पार्ट को कट किए हैं। इसमें 2 उसमें 2 है। फ्रंट वाला मत रखिएगा वरना बैक छोटा हो जाएगा, तो वो बात की याद रखना है। ये बैक वाला पार्ट था लाइनिंग का, उसको रख के कट की हूँ। फ्रंट में गम लगा के जब हम चिपकाएंगे तो इसको एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए मैंने 2 ड्रेस का लिया है, एक का भी नहीं ली हूँ। तो इस तरह से 4 फोल्ड में दोनों को फोल्ड करके नीचे रख लेना है। 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 18 इंच इसकी लंबाई रहेगी, बनकर 16 इंच पे आएगी, यानी कि 16 इंच पे
तो 7.5 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद मैंने ये मंगाया था, मैं खुद जाके ली हूँ, हमारे लोकल मार्केट में मिला मुझे, 40 रुपीज़ का आया था ये वाला। आजकल ऑनलाइन में मिल जाते हैं, लेकिन इसके बारे में एक स्टोरी बनाऊँगी मेरे साथ क्या हुआ था। तो इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अच्छी चीज़ है ये, बिल्कुल आसानी से हो जाती है, ना मार्किंग करनी है ना कुछ करनी है, बस इसको रख के लाइन खींच देना है, बस हो जाएगा। अब यहाँ से 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, 2 इंच एक एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई मार्जिन के लिए रहेगी, और जहाँ से 7.5 और 4.5 मार्क किए वहाँ से इसको मिलाएंगे, और एक एक्स्ट्रा मार्जिन को एक एक्स्ट्रा मार्जिन से मिलाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसकी रही कटिंग, तो इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए अंदर चला गया था, उसको बाहर निकाल लेंगे। इतना टाइट है ना कैंची की, हो ही नहीं रहा है, बार बार अंदर की ओर जा रहा है क्लॉथ, क्योंकि वो आदमी ने टाइट करके दे दिया, आज सुबह ही बनवाई थी। तो देखिए इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने से पहले बीच में कट्स लगा लेते हैं, और चारों स्लिप्स का पार्ट को इस तरह ओपन करना है। उल्टा सीधा देख लेना आपको, सीधा सीधा एक तरफ रखते हुए देखिए वो दोनों अंदर की ओर सीधा सीधा है, उल्टा ऊपर रहना चाहिए सेम, ये तो दोनों बराबर ही रहेगा। देखिए इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से शेप दे देनी है डीप का, जो आर्म होल में दिया जाता है ना उसको। तो हमारी स्लीव्स भी कट कर रेडी होगी, ऑलमोस्ट ड्रेस हमारा रेडी हो चुका है। अब रहा जो चुन्नी है यानी कि दुपट्टा है, उसको मैं सोच रही हूँ कि बॉर्डर को बॉर्डर में ना यूज करते हुए हमारे चेस्ट पार्ट जो होता है अपर पार्ट उसमें यूज करेंगे। तो इस तरह से रख रही हूँ। रखने के बाद जो हमारा बैक वाला फ्रंट वाला लाइनिंग है ना उसको फ्रंट के पास, और बैक वाला बैक को रख के कट करेंगे। तो पहले फ्रंट का कट कर रही हूँ इस तरह से। मैं सोच रही थी कि एक ही तरफ लगाऊंगी ओनली फ्रंट पार्ट में, लेकिन क्लॉथ कम होने की वजह से दोनों तरफ इस बॉर्डर को लगाना पड़ा। तो जिस शेप में है उस शेप में कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कट चुका है, ये देखिए अब ये से अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलती हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।